अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मज़हरुल इस्लाम, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़िमाबाद, और ये मेरे चैनल का नाम है विजुअल फ़िज़िक्स बाय प्रोफेसर मज़हरुल इस्लाम। इसमें आपको कंसेप्शनल फ़िज़िक्स मिलेगा, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन ज़्यादा मिलेंगे, बाकी प्रैक्टिकल भी डाल रहा हूँ। अभी पहला प्रैक्टिकल डाला वर्नियर कैलिपर का, और मज़ीद और डालूँगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। आप इसको देखें, स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो देखें इनको। दूसरी बात ये कि विजुअल फिज़िक्स है, इसका मतलब है कि आपको फिज़िक्स जो है वो नज़र आती हुई दिखेगी, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट है कंसेप्शनल फिज़िक्स है, यानी आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये वर्नियर कैलिपर पहला प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का। इसमें जो ये मेन स्केल है, ये बड़ा वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये वाला, ठीक। ये सेंटीमीटर में लैब में सारा काम हम सीजीएस सिस्टम में करते हैं, एमकेएस में नहीं। ये सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, और ये जो मूव कर रहा है ये वर्नियर है। आवाज़ आ रही ना? अच्छा, वर्नियर में यहाँ पे ये इस वाले वर्नियर में 20 डिवीज़न टोटल है, 0 से लेके 20 तक है। और बाज़ जो छोटे वाले वर्नियर होते हैं, जैसे आपने मैट्रिक में किया है, उसमें ये 10 डिवीज़न सिर्फ होते हैं। वो अभी मैं लिस्ट काउंट बताऊंगा, फिर उसमें आप देखिएगा उसमें कितने होते हैं, 10 डिवीज़न, इसमें 20 डिवीज़न। अच्छा, अब ये जॉज़ हैं, ये लोअर जॉज़, ये अपर जॉज़। लोअर जॉज़ का काम है कि हम यहाँ पे जैसे लेंथ अगर नापना है, ज़्यादातर ये सब लेंथ वो लेथ मशीन वाले के पास इस्तेमाल होता है। या अगर आपको कोई ये पुर्जा ला के दे कि सर मुझे ये पुर्जा बनाना है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह, तो आप इसकी मेजर करके ही बनाएंगे ना। तो लिहाजा ये इसकी लेंथ इस तरह नापेंगे, यहाँ नहीं रखिएगा। ये कॉलर के लिए होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब अगर है तो यहाँ पे वो रखा जाएगा, जिसमें कॉलर बना हुआ होता है उसके लिए ये होता है। यहाँ पे आपने लेंथ लेना है, और अगर डायमीटर नापनी है तो यूँ करके डायमीटर के लिए ये करना है इस तरह से। और इंटरनल कैपेसिटी निकालने के लिए जब इंटरनल डायमीटर नापना है तो यूँ करना है, ये इंटरनल डायमीटर आ जाएगा। और अगर आपको अंदर के वो लेंथ नापना है, डेप्थ यानी, तो ये डेप्थ के लिए हो जाएगा, यहाँ से ये डेप्थ। रीडिंग का तरीका भी समझाता हूँ, रीडिंग वैसे ही है। बाकी ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये डेप्थ के लिए ये है, इंटरनल डायमीटर के लिए ये है। डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल डायमीटर है यहाँ से नापने के लिए। उसके अलावा अगर कोई और टेस्ट ट्यूब वगैरह तो ये बाहर की चीज़ भी नापने के लिए। और अगर आपने थिकनेस नापना है तो ये यहाँ से भी थिकनेस भी नाप सकते हैं, ये इसके वाल की थिकनेस। क्लियर? अब रीडिंग का बताता हूँ। जैसे मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है। यहाँ देखें, 0 पे देखें, वर्नियर का 0 कहाँ मिल रहा है, 4 पे नहीं मिल रहा, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, तो आप कहेंगे 3.9 सेंटीमीटर। बाकी जो ज़्यादा है 3.9 से तो ज़्यादा है ना, 4 से कम है, तो जो ज़्यादा है वो फिर वर्नियर में आ जाएगा, वर्नियर की रीडिंग में आ जाएगा। अब जैसे वर्नियर का आप देखें कौन सा मिल रहा है, तो हमने देखा वो 13 डिवीज़न मिल रहा है, 20 में से 13 डिवीज़न वर्नियर का मिल रहा है। तो 13 डिवीज़न हो गया वर्नियर की रीडिंग। वर्नियर सेंटीमीटर में नहीं होता, डिवीज़न में होता है। इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से कन्वर्ट हो जाएगा, और यह सेंटीमीटर में होता है। जब तक दोनों एक ज़ात यानी एक जिन्स ना हो, यानी सेम, यानी अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेंटीमीटर में डिवीज़न ऐड हो जाएगा। जैसे आप अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3x + 5y, तो बोल देते हैं 5 और 3, 5 3 8, यानी 8xy बोल देते हैं। ये नहीं होता है, जब तक कि जिन्स सेम ना हो, यानी x में x ऐड होगा, y में y ऐड होगा। तो यहाँ भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा। तो लिहाजा वर्नियर के जो डिवीज़न है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। वो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी बचा ये रीडिंग, वो भी अभी बताता हूँ। स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर पहला प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा, 0 एरर के बारे में समझ लें। 0 एरर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये एपरेटस का एरर होता है। तो एपरेटस में अगर कोई एरर है, जैसे ये वाला एपरेटस आपके पास वर्नियर कैलिपर है, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई एरर है ही नहीं, यानी जॉज से जॉज मिला हुआ है।
लोअर जॉस, अपर जॉस, ये सारे मिले हुए और 0 से 0 मिल रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो है वर्नियर का ये पोर्शन है और ये 0 मेन स्केल का और ये वर्नियर का 0, दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज नो एरर। लेकिन अगर वर्नियर का 0 जो है वो यहाँ आ जाए, आगे आ गया, जैसे ये आगे आ गया 10, अगर मैं आपको ये समझाऊं कि एक 100 मीटर का रेस हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 100 मीटर पे जा रहा है, तो 0 से 100 तक अगर कोई दौड़ता है, यानी ये 0 से लेकर 100 तक दौड़ता है, तो ये 100 मीटर एग्जैक्ट हुआ रेस में। लेकिन अगर कोई 10 मीटर पहले से दौड़ रहा, 10 मीटर पहले से दौड़ रहा, तो जब वो 100 की लाइन पर पहुंचेगा तो इसका मतलब उसने एक्चुअल कितना दौड़ा, तो 90 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी 10 पहले से वो शुरू किया था, तो लिहाजा 10 मीटर कम हो गया, तो वो एरर कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव एरर कहलाएगा। और एरर हमेशा माइनस होता है, यानी करेक्टेड रीडिंग जब आप लेंगे तो क्या होगा, रीडिंग माइनस प्लस माइनस 0 एरर, यानी करेक्टेड रीडिंग क्या होगा कि जो रीडिंग आया है उसमें से एरर माइनस होगा। अब एरर दो तरह के, या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ इस केस में उसने पहले से दौड़ा है 10 मीटर आगे, तो ये प्लस है, लिहाजा ये जब आप करेंगे रीडिंग माइनस, यानी रीडिंग आपका आया 100 और माइनस और आपका प्लस 10, तो यानी क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या बना, 90 मीटर एक्चुअल रीडिंग भी, ठीक है। इसी तरह अगर वो 10 मीटर पीछे से दौड़ रहा है, यानी 10 मीटर पहले के बजाय पीछे से दौड़ रहा है यहाँ से, ये तो ये 0 है, 10 मीटर पहले की बात है, ये वाले की बात है, ये हो गया आपका 90 वाला, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 10 मीटर पहले से यहाँ से दौड़ा, ये 0 की लाइन है, ये 0 की, ये 10 मीटर पॉजिटिव एरर था। लेकिन अगर वो 10 मीटर पीछे से दौड़ रहा है तो एक्चुअली कितना होगा, एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक तो 100 है, 100 और प्लस मजीद 10 हो गए, क्योंकि वो नेगेटिव एरर है, तो वो 10 और हो गए, यानी क्या हो गया, ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो एक्चुअल क्या हुआ, करेक्ट रीडिंग क्या हुआ, आपकी रीडिंग और माइनस और प्लस माइनस के साथ 0 एरर, तो आपका 0 एरर क्या आया भाई, ये 100 है, माइनस क्या हुआ, आपके नेगेटिव एरर अगर है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव होकर प्लस हो जाएगा। तो आपका इस केस में जब पीछे से उसने दौड़ा है तो ये 10 और आ गए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होकर एक्चुअल उसने 110 मीटर रेस में हिस्सा लिया। तो इसी तरह यहाँ वर्नियर में भी है कि अगर इसका 0 एरर, इसका 0 एरर, अगर ये कोई चीज़ यहाँ इस्तेमाल होते होते अगर इसमें कोई चीज़ जमी भी है, कोई चीज़ अगर जम गया है, तो ये अंदर तक पूरा 0 से 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो लिहाजा थोड़ा पहले ही रह जाएगा, तो लिहाजा ये पॉजिटिव एरर हो गया। और अगर ये इस्तेमाल होते होते ये घिस चुका है तो फिर ये थोड़ा इधर आ जाएगा, यानी नेगेटिव एरर हो जाएगा, क्योंकि ये जब हम इसको पूरा 0 से 0 मिलाएंगे तो हमारा वर्नियर इधर आ जाएगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, तो वो नेगेटिव एरर हो जाएगा। और एरर हमेशा माइनस करना आपने, और विथ अ प्रॉपर साइन, यानी आइदर एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, ये लेंथ मेजर करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे रखकर आपने लेंथ मेजर करना है। मेन स्केल पड़ा 3.9 सेंटीमीटर, मेन स्केल की रीडिंग, ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3, 3 रीडिंग इसलिए लेते हैं कि उनका मीन ले सके। अक्सर बच्चे जो हैं वो A1 ग्रेड भी लेके आते हैं, उसके बाद बोलते हैं मीन क्या होता है सर, एवरेज के लिए करते हैं, एवरेज है 3.9 सेंटीमीटर मेन स्केल हो गया। वर्नियर स्केल की जो है रीडिंग वो डिवीजन में होता है, तो ये 13 डिवीजन आया, 30 इसलिए कि ओनली देयर आर 20 डिवीजन इस वाले में, और अगर वो मैट्रिक वाला था वर्नियर उसमें 10 डिवीजन होते हैं, तो वो 10 से ज़्यादा नहीं होगा, ये 20 से ज़्यादा नहीं होगा, इसमें 20 डिवीजन है। दूसरी बात यह कि ये पॉइंट में नहीं होगा,
आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात बच्चे कर देते हैं 3.4 डिवीज़न। डिवीज़न 3.4 नहीं हो सकता, होल नंबर में होगा, ठीक है, या 7.5 7.9 ऐसे नहीं होगा, या तो 7 होगा या 8 होगा या 10 होगा या 15 होगा, 20 है तो 20 तक होंगे। तो आपका ये 13 डिवीज़न हो गया। और ये ये फ्रैक्शनल पार्ट ये आपका 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.005। 005 जो है वो लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट कैसे होता है, अगर मैट्रिक वाले को देखें, यहाँ से मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये मैट्रिक के केस की बात हो रही है। ये फर्स्ट ईयर में इससे हम नहीं कराते हैं। मैट्रिक के केस में लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर मेन स्केल का है डिवाइडेड बाई 10। ये जी सर 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, इसलिए कि मैट्रिक वाले में 10 डिवीजन होता है। अच्छा, मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो 0.1 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 तो 0.01 सेंटीमीटर बन गया। दैट इज द लीस्ट काउंट। यानी 1 मिलीमीटर को आपने 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। 1 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है उसको आपने 10 हिस्सों में बांट दिया। अब इस वाले वर्नियर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर के जो डिफरेंस है, 1 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको आपने 20 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा 1/20 हो गया, और ये मिलीमीटर में 0.005 हो गया। तो दैट इज द लीस्ट काउंट। अब आपके पास जो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके पास खुला पैसा है और बंधे हुए पैसे हैं, 10 रुपया है और सपोज कुछ पैसे हैं, तो पैसे को तो आप रुपया में जमा नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, इसलिए कि 1/100 से, अगर पैसे हैं तो 100 पैसे का होता है ना 1 रुपया, तो आपने 100 से डिवाइड, या यूँ कह लें कि 1/100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर डॉलर है और रुपीज़ है तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे समझ लें ये सेंटीमीटर है, ये डिवीजन है, दे कांट बी एडेड, जब तक कि आप इसको कन्वर्ट ना कर लें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का आपका कन्वर्जन टेबल क्या हुआ, 1/20, यानी उससे मल्टीप्लाई करना है। दैट इज द लीस्ट काउंट। अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने ये वाले इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इन दोनों को, मेन स्केल को। अब ये कन्वर्ट हो गया, कन्वर्जन होने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड कर दिया, 3.965 हो गया। अब इनके 3 रीडिंग आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। अगर सेम आ रहा तो तीनों का मीन फिर आपने ले लेना, एवरेज वही हो गया 3.965। ये क्या हुआ, अगर सेम आया तो, अगर थोड़ा बहुत फर्क आया तो तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये डाया लेने के लिए डायमीटर का आपको बता चुका हूँ। डायमीटर यहाँ से लेंगे, इनकी रीडिंग भी हमने ले लिया है। डायमीटर जो है वो 0.9 से, यानी 1 सेंटीमीटर से कम है। डायमीटर कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर से कम है, तो लिहाजा 0.9 लिया। और 10 डिवीजन वर्नियर है, यानी आप यूँ समझ लें कि जैसे आपके पास 9 रुपये और ये 10 पैसे हैं, तो दोनों को जमा कैसे करेंगे, 10 पैसे को पहले कन्वर्ट करना होगा रुपया में, फिर इसमें जमा होगा। तो इसी तरह 0.9 और 10, तो ये 10 डिवीजन मल्टीप्लाई होगा लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये 0.95 हो गया। और इनके भी अगर तीनों रीडिंग सेम आ रहे हैं तो आपका एवरेज 0.95 हो गया, ठीक। और अब आपके पास एरिया, ये सिलेंडर है, ये जो आपके पास ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके इधर वाली चीज़ जो है ये एरिया ऑफ द क्या कहलाएगा, सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला आपको मालूम है, πr²। और फिर जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr² जो है वो एरिया ऑफ द क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्किल πr²। और r कैसे निकलता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए। डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस आ गया ये 0.475। अब यहाँ स्क्वायर करके रख देंगे, ये एरिया आ जाएगा, फिर ये वॉल्यूम में रखेंगे, लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू बेस एरिया, इसका बेस एरिया।
अब बेस एरिया जो है पाई आर स्क्वायर इसमें रख दिया, आपके वॉल्यूम आ गया। अब अंदर की चीज अगर निकालनी है तो उसको कैपेसिटी कहते हैं। तो ये स्मॉल ए लिखा इसलिए कि इसके बनिस्बत लेंथ अंदर का कम आएगा, इसी तरह इसके रेडियस के बनिस्बत ये रेडियस कम आएगा, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर लिखा है और स्मॉल एल लिखा है, क्योंकि बाहर वाले के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एल लिखा है। क्लियर? अच्छा, अंदर की कैपेसिटी को गाड़ी में भी क्या बोलते हैं कि गाड़ी की कैपेसिटी बहुत है, गुंजाइश। तो अंदर की जो कैपेसिटी होती है उसको गुंजाइश कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ क्या होगा, कैपेसिटी कहलाएगा अंदर का, और जो बाहर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कहलाएगा। फार्मूला दोनों का सेम है, तो लिहाजा अब आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं। ज़ीरो एरर भी समझ में आ गया और आपको वर्नियर के लीस्ट काउंट भी समझ में आ गया कि 1/10 भी हो सकता है, छोटे वाले का वो मैट्रिक का था, फर्स्ट ईयर में जो है 1/20 है। ओके, और कोई बात जो ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कॉलेज रेगुलर आया करें, क्योंकि कॉलेज में मेरा स्लोगन है नॉलेज इन द कॉलेज, नथिंग इन द कोचिंग। प्रोफेसर मजहरुल इस्लाम, गुड लक।